हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के टॉपिक वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई वन डायमेंशनल बॉडी है, इस तरह की वन डायमेंशनल बॉडी मीन्स कोई लेंथ है इस तरह से, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया हुआ है इस तरह से। ये टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी लेंथ में, क्यू, और इसकी पूरी लेंथ है एल। इस बॉडी की वन डायमेंशनल बॉडी की लेंथ है एल। so when the charge is uniformly distributed over the length, it is called linear charge distribution. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लैम्डा विल बी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल चार्ज क्या था? Q, और टोटल लेंथ है इसकी L। मान लीजिए हमें इस पूरी बॉडी में कितना चार्ज है, टोटल चार्ज Q जो है उसकी वैल्यू कितनी है ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस बॉडी में एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, इसकी लेंथ है dl, छोटा सा लेंथ एलिमेंट है dl, और इस पे चार्ज है dq। इस एलिमेंट की लेंथ है dl और चार्ज है इसका, इसके अंदर चार्ज कितना है dq। सो dq कितना होगा? dq होगा, सिंपल है, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी लेंथ से। सो dq विल बी लैम्डा dl। अगर हमने पूरी लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये निकालना है, पूरी के पूरी लेंथ में, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी लेंथ में, एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, कितनी लेंथ में? पूरी की पूरी लेंथ में, एल में। अब इंटीग्रेट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या जाएगी? क्यू, और ये इंटीग्रेशन हो गया एल लैम्डा डी एल। तो इस इक्वेशन से हम किसी वन डायमेंशनल बॉडी में टोटल चार्ज कितना है ये निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें ये पता हो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कितनी है, ये अगर हमको पता है तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे dl आएगा। सो Q विल बी इंटीग्रेशन लैम्डा dl। इस इक्वेशन को मैं 1 मार्क कर देता हूँ, मे बी इसकी आगे जरूरत पड़े। अब बात करते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। मान लीजिए अब हमारे पास वन डायमेंशनल बॉडी न होके टू डायमेंशनल बॉडी है, इस तरह की कोई टू डायमेंशनल बॉडी है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह से मैंने मान लिया, और इसकी वैल्यू है, ये टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, इसकी वैल्यू है Q, और इसका एरिया मैंने मान लिया S। इस पूरे टू डायमेंशनल बॉडी का एरिया है S। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेम चीज है, द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। अब लेंथ की जगह आ जाएगा एरिया। सो टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो सिग्मा विल बी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया।
टोटल चार्ज कितना है Q और एरिया है S। अगर इस पूरी बॉडी में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉडी में एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, जैसे पहले किया था लेंथ के लिए। मान लीजिए ये छोटा सा एलिमेंट है एरिया का, और जिसका एरिया है ds, छोटा सा एलिमेंट, और इसके अंदर चार्ज कितना है dq। इस छोटे से एरिया एलिमेंट में चार्ज है dq और इसका एरिया है ds। ठीक है, सो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dq विल बी, इस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से, ds मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। सो इस पूरी बॉडी में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये चेक करने के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे पहले किया था। ये इंटीग्रेशन हमने कर दिया ओवर द एंटायर सरफेस, ऐसे यहाँ पे लिख दिया। ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि हम पूरे के पूरे एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, पूरे के पूरे एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो निकाल रहे हैं। सो इसकी वैल्यू आएगी Q, और ये हो गया सिग्मा ds। तो इस इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि किसी 2 डायमेंशनल बॉडी में टोटल चार्ज कितना है, प्रोवाइडेड हमें उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पता हो। इस इक्वेशन को मैं 2 मार्क कर देता हूं। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको इंडिकेट करते हैं हम रो से। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। ये कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसका वॉल्यूम है V, इसका वॉल्यूम है V इंडिकेट कर रहा है इसका वॉल्यूम, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है Q। सो when the charge is distributed over the volume, it is known to be a volume charge density। so इसको इंडिकेट किया गया है रो से। so रो will be Q total charge upon total area, वेरी सिंपल। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पहले लाइन चार्ज के लिए या सरफेस चार्ज के लिए निकाला था, उसी तरह से इसको भी हम निकाल लेंगे। इसमें अगर छोटा सा एक वॉल्यूम का एलिमेंट कंसिडर कर दें और इसका वॉल्यूम ले लें हम dV, और इसमें चार्ज मान लें dQ, तो इस dQ की वैल्यू क्या होगी, dQ विल बी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे इस एलिमेंट के वॉल्यूम से, dV से, सिंपल। अगर पूरे के पूरी बॉडी में निकालना है, पूरे बॉडी में टोटल चार्ज कितना है ये निकालना है, तो इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को, किसमें, ओवर द इंटायर वॉल्यूम। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q, और ये हो गया रो ऑफ dV। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के लिए। इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, Q विल बी इंटीग्रेशन रो dV। सो ये तीनों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये आगे यूज होने वाली है। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।